क्या बताएं आपको, आप भी दंग रह जाएंगे। इस वक्त हम बात कर रहे हैं यूपी के चंदौली की, जहां पर प्रधान और सेक्रेटरी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। करेंगे कि आखिर ये गोलमाल कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है और खामोशी क्यों है। हरदोई के जो बीजेपी विधायक हैं श्याम प्रकाश, उनका भी दर्द निकल के सामने आया है और इस पूरे गोलमाल पर उन्होंने भी फेसबुक पे अपने दर्द बयां किए हैं। तभी तो हम कह रहे हैं सब गोलमाल है वो जुड़ा हुआ है। इस वक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कपिल श्रीवास्तव, वो लाइव जुड़ रहे हैं इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। कपिल श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है। और उसके अलावा संजू मिश्रा हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो लाइव जुड़ रहे हैं हमारी इस चर्चा में हिस्सा लेंगे, शिरकत करेंगे। और तमाम जो हमारे सहयोगी हैं, हमारे संवाददाताओं की टीम है जो अलग अलग जिलों से ग्राउंड जीरो पर इस चर्चा में हिस्सा लेगी, शिरकत करेगी। और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस गोलमाल के पीछे असली कहानी क्या है और आखिर वो गरीब तबका जिसको पहले किस्मत ने परेशान किया के गले में घंटी कौन बांधे, अपने आप में बड़ा सवाल है। कपिल श्रीवास्तव जी, आपने रिपोर्ट देखी होगी, चंदौली की बात करें या उत्तर प्रदेश के तमाम अलग अलग जनपदों की बात करें, इस वक्त सबसे बड़ी समस्या है जो गरीब तबका है, जो लॉकडाउन में परेशान है, टूट चुका है, बिखर चुका है, उनके पास खाने को नहीं है, राशन कार्ड की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, आवास के नाम पर जो गड़बड़ झाला हो रहा है वो आपसे भी छुपा नहीं है। तब पहली बात यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी कभी सरकार बनाने के लिए जब चुनाव के अंदर उतरती तो उनका सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। और इनके इस तथ्यों पर जनता ने विश्वास किया और इनको उस कुर्सी सौंपी। लेकिन हकीकत यह है कि 3 सालों की सरकार चली गई और आपने देखा होगा कि इनके खुद के विधायक और सांसद भी इस बात को लेकर के अपना दुख उठे हैं कि जगह जगह पे भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और यह भी कहा गया उन लोगों के द्वारा, और ये हकीकत भी है, कि कमीशन खोरी में बढ़ा दिया गया है प्रतिशत, 4 की जगह 8% ये बातें मैं सुन रहा हूँ। और ये भी बात लोग कहते हैं कि जो मंत्री हैं वो मंत्री अब सीधे ठेकेदारों से जुड़ जाते हैं और बीच का डिपार्टमेंट भी हटा दिया जाता है। यानी कि जो प्रशासन भी उसके साथ भ्रष्टाचार कर रहा था उसका तो अपना तय होगा ही होगा, मंत्री जी का सीधा तय हो रहा है। तो ये सीधी सी बात है। आप शौचालय घोटाला उठा करके देख लें, उद्यान घोटाला उठा करके देख लें। आपके ही खबरपाश ने उद्यान घोटाला को खोलने का काम किया था और मैं साधुवाद देना चाहता हूं खबरपाश को कि कम से कम ऐसे मुद्दे जो देश और प्रदेश को बहुत गरीबी को करीब से चूम रहे हैं, देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार की भेंट चल रहा है। अभी तो आपने देखा कि कोरोना के अंदर जो है प्रधानमंत्री जी ने एक अपील की थी कि क्यों ना जो है इसे अवसर में परिवर्तित किया जाए। तो देखिए, अवसर को जो परिवर्तित करना था उनको संदेश मिल गया है, वो अवसर में परिवर्तित कर रहे हैं। जैसे कि दाल घोटाला हो गया, दाल बट गई कागज पे और कहीं दाल बटी ही नहीं है, एक भी गरीब के पास दाल नहीं बटी। शौचालय के अंदर आप देखिए कितना बड़ा फ्रॉड किया गया है, शौचालय का पूरा शौचालय है और कागज पे वो बन के तैयार है। ये तो हमने यहाँ अपने सजनवा के पास ये सारे गांव के अंदर देखा है और ये भी प्रकाश में मुद्दा मीडिया के अंदर आया था। तो भारी घोटाला इस सरकार के अंदर चल रहा है। अभी आपने देखा होगा कि बाल पुष्टाहार मंत्रालय में भी जो है वो टेंडर के आवंटन को लेकर के घोटाला हुआ। तो इस तरह से विभिन्न घोटाला चल रहा है और इस समय योगी सरकार अपनी पीठ भले ठोक ले कि वो भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे रही है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। और ये हकीकत सिर्फ हम ही नहीं कह रहे हैं, इनके अपने लोग भी समय समय पे आकर के और अवगत कराते रहे हैं। आपने ये बात नगर निगम के घोटाले की भी उठी थी एक बार बीच में, तो आपने देखा होगा। तो इस तरीके से तमाम चीजें हैं और ये भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त सरकार है और योगी जी उसे कमांड नहीं कर पाते। देखिए, स्पष्ट की बात है कि जब सांप का घड़ा भर जाता है तो निश्चित रूप से वो छलकता है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर चाहे वो सरकार में कुछ मंत्री हों जो बेनिफिट ज्यादा पा रहे हैं इस भ्रष्टाचार का, और इसीलिए शायद वो प्रशासनिक अधिकारियों को सुधार नहीं कर पा रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारी जो है वो ग्राम प्रधान को सुधार नहीं कर पा रहा है। निश्चित तौर पे कमीशनबाजी इस कदर की है कि गरीबों के रक्त का शोषण करने का काम इस समय चल रहा है और वो हर तरीके से चल रहा है।
जब गांव के अंदर अनाज बांटने को आ रहा है और उन्हें अनाज नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? खोखले दावे हैं सरकार के कि हमने इस तरीके से इतनी गरीबों की मदद करने का काम, वो भी इस विपदा के अंदर किया। दाल तो पूरी साफ हो गई। और जहां तक रह गया चावल और गेहूं का प्रश्न, तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं जो खुद एक जनप्रतिनिधि हूं और जगह जगह हम लोग जानते हैं, काम करते हैं, तो ऐसे गरीब बस्तियों में तमाम लोगों ने ये कहा कि हमें कोई भी अनाज का दाना प्राप्त नहीं हुआ। तो ये सरकार तो इसी तरीके की प्रावधानों को लागू की हुई है। उन लोगों के जनधन खाते में पैसा भेज रही है जो दिल्ली के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर और गुजरात के अंदर बैठे हुए हैं, और उनके खाते उनके घर में है, गांव पे है। तो ये किस तरीके का समाधान है? अभी तो आपने देखा होगा कि चाहे वो रोड परिवहन से आ रहे हो या टिकट, वो क्या बोलते हैं, रेलवे से आ रहे हो, सब में जो है टिकट का पैसा भी उनसे वसूला जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि नहीं, सरकार जो है उन्हें मुफ्त में ला रही है। तो ये स्वयं भी तो एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है जो सरकार के द्वारा खुलेआम किया जा रहा है। तो अमितेश भाई, ये सीधी सी बात है कि ये लोग क्योंकि सत्ता के अंदर आ चुके हैं, और जिस भ्रष्टाचार को इन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त समाज देंगे, गड्ढा मुक्त सड़कें देंगे, ये दोनों ही बातों पर ये खरे नहीं उतरे हैं, और भ्रष्टाचार इस समय चरम सीमा पर है। और जो भ्रष्टाचार इनके डिपार्टमेंट में है वो सीमित हाथों में चला गया है। इस वजह से दर्द भी इनके विधायकों का और अन्य लोगों का छलक कर सामने आ रहा है। बिल्कुल। चलिए, आपने अभी चर्चा करी है, तो हमारे संवाददाता कपिल श्रीवास्तव जी, आपने देखा सुना, क्योंकि गोरखपुर शहर से आप भी आते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी गोरखपुर से आते हैं, और ये जो तस्वीर थी, ये जो बयान थे, ये जो लोगों का दर्द था, हालांकि कुछ लोगों को वहां पे राशन की जो सुविधाएं हैं वो जरूर मिली। चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही। कपिल श्रीवास्तव जी, आपके पास हम आएंगे। कुछ तकनीकी दिक्कतें, गोरखपुर हो, चंदौली हो, हरदोई हो या फर्रुखाबाद हो, हर जगह तस्वीर एक ही तरह की आ रही है। योगी सरकार का जो प्रशासन पे पकड़ है वो बहुत ही कमजोर पकड़ है। यद्यपि वो दिखते हैं कि वो टीम 11 के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन टीम 11 उन पर ज्यादा हावी है मुख्यमंत्री जी के, और प्रशासन पे पकड़ इनकी बहुत कमजोर है, जिसका तानाशाही रवैया हम लोगों को शासन प्रशासन दोनों में देखने को मिलता है। और ये उसी का नतीजा है। हम लोगों की चिट्ठी का कोई असर नहीं होता है। वो हमारी आपकी तो बात छोड़ दीजिए, अभी हाल ही में इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो थे वो खुद बैठ करके वाजपेयी जी कह रहे थे कि थानेदार उनकी बात नहीं सुनता। तो ये सीधी सी बात है कि जिस मंत्री से जुड़ा हुआ मामला है, या जो शासन प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो अत्याचार कर रहे हैं, वो तानाशाही पूर्व रवैया अख्तियार किए हुए हैं, और पूरी की पूरी प्रदेश की हर व्यवस्था भ्रष्टाचार के घेंट चढ़ रही है। ये आपके सामने, आप तो जुड़े हुए हैं जन से, वो आपके सामने पेश हो रही है। हम लोग तो कहते तो ये कह दिया जाता कि भाई चलिए, ये विरोधी दल के लोग हैं, इनका तो काम ही विरोध करना है, लेकिन हम अगर आईना दिखाने का भी काम करते हैं तो भी कोई सुनवाई नहीं। हमारी कोशिश है कि हम एसी स्टूडियो में बैठकर पत्रकारिता नहीं करते हैं। अब ये जो तस्वीर आपने देखी, ये हमारे सहयोगी हैं, हमारे संवाददाता हैं मेरठ से, धर्मेंद्र, उनकी रिपोर्ट थी, वो ग्राउंड जीरो पे मौजूद। किस तरह से गोलमाल हो रहा है। अभी इस शो में हम चाह रहे थे कि जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं संजीव मिश्रा, उनको हमने आमंत्रित किया था, उन्होंने कहा था कि हम शो में आएंगे, लेकिन अचानक उन्होंने अपना मूड बदल लिया। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता ने मूड बदला, हम खबर और हम अपना मुद्दा नहीं बदल सकते, इसलिए कंटिन्यू है मुद्दा। और इसलिए हमारे तमाम जो संवाददाता हैं कपिल जी, विपक्ष के नेता के रूप में नहीं, आप से एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में आप मुझे समझाने की कोशिश करिए कि कमी कहाँ रह जा रही है। देखिए अभिषेक भाई, सबसे पहले वो कमी हम समझाएं।
हम सबसे पहले आपके चैनल को और विशेषकर आपको और आपके संवाददाताओं को साधुवाद देते हैं कि उन्होंने ऐसे अहम मुद्दे को उठाया है जो जल्दी कोई हिम्मत नहीं कर सकता है। आज के वक्त में जिस तरीके की तानाशाही सरकारों में दिखाई दे रही है और पत्रकारों के खिलाफ आपने देखा होगा कि सीतापुर के अंदर एक आवाज उठती है तो उसके खिलाफ मुकदमा ला दिया जाता है। तो हम तो आपको साधुवाद देना चाहते हैं कि आपने कम से कम संविधान के चौथे पिलर के रूप में जो काम किया है, इससे बड़ा योगदान किसी भी गरीब के कल्याण के लिए हो ही नहीं सकता। दूसरी बात अब मैं आ जाता हूँ मुद्दे पे। जी धन्यवाद। इस मुद्दे पे मैं आ जाता हूँ कि क्या किया जा सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है जिसका काम उसी को जाने। अब इस बात पे लोग हमारे कुछ अदरवाइज ले सकते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि माननीय योगी जी का काम तो योग और अध्यात्म से जुड़ा हुआ काम है। शायद शासन पे रहते हुए उनकी प्रशासन पे अच्छी पकड़ नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो प्रशासनिक विवेक का एक इस्तेमाल किया जाता है और जिस तरीके से शासन के द्वारा प्रशासन को अपने नियंत्रित किया जाता है वो बिल्कुल नहीं नियंत्रित हो पा रहे। उसी का कारण है क्योंकि जब आपके जो अधिकारी हैं वो अगर आपके अनुसार काम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से जो नीचे के तौर पे जो जनप्रतिनिधि या प्रधान है वो तमाम घोटालों को करते जाएंगे और उनसे संयुक्त मिल करके करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक तरफा होता है, हर चीज का कमीशन बना हुआ है कि ये इतना पैसा निकालेंगे तो यहाँ तक पहुंचेगा। अब जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसकी हकीकत जानने की कोशिश पता नहीं क्यों सरकार नहीं कर रही है। हकीकत मैं आपको बता दूं अमितेश भाई कि जिनके पास अपना मकान या अपनी जमीन भी नहीं है, जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, उन्होंने दूसरों की जमीन के कटौनियां दिखा करके उसमें मैनिपुलेशन करके और पैसा लिया है और उसके लिए 50,000 60,000 रुपया संबंधित चाहे सभासद हो और या प्रधान हो उसके मार्फत से पूरा का पूरा शासन प्रशासन तक ये सारी चीजें गई हैं और ये भारी पैमाने पे की गई पैमानी है जो कि अभी नहीं उठ रही है। लेकिन जब कभी सत्ता परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप से आपको ये भ्रष्टाचार की भमक सुनाई देगी। गरीबों तक हकीकत में कोई पॉलिसी नहीं पहुंच रही। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि राजीव गांधी जी के समय में तो उन्होंने माना था कि मैं 1 रुपए यहाँ से छोड़ता हूँ तो 15 पैसे वहां तक पहुंचते हैं। उन्होंने हकीकत को स्वीकार किया था, लेकिन आज उस हकीकत को नकारने का काम खुलेआम तरीके से नरेंद्र मोदी जी और योगी जी की सरकार कर रही है। लेकिन हकीकत आज भी वही बरकरार है और 15 पैसे की जगह 25 पैसे है। जो ट्रांजेक्शन सीधे से सीधे अगर किसी के अकाउंट में भी जा रहा है तो वो भी बिना कमीशन के नहीं जा रहा है। तो ये समझने वाली बात है। जब तक पारदर्शिता नहीं होगी, जब तक शासन के अंदर मंशा नहीं होगी प्रशासन से काम कराने की, तब तक इस तरह के भ्रष्टाचार को नहीं रोका जा सकता। पारदर्शिता बहुत जरूरी है और जब तक पारदर्शिता नहीं होगी बेहतर। ये जो तस्वीर आपने देखी ये बाराबंकी की थी। बाराबंकी से हमारे सहयोगी महेंद्र सिंह ने ये पूरी स्टोरी आपको, ये पूरी ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट है वो दिखाई। बिल्कुल स्पष्ट सी बात है और ये हकीकत है कि गरीबों का शोषण हो रहा है और ये शोषण जनप्रतिनिधि और शासन प्रशासन दोनों मिल करके कर रहे हैं, क्योंकि समुचित जगह पर जहां पर इनकी एप्लीकेशंस जाती हैं तो उसका निगरानी भ्रष्टाचार है। अगर किसी को समय पे न्याय ना मिले तो इसका मतलब है कि वो व्यवस्था जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। इन लोगों ने एप्लीकेशन भी करी है, ये आपके सामने भी चैनल पे कह रहे हैं। हमारे जैसे जनप्रतिनिधि भी समय समय पे इनके लिए लेटर लिख के इनके अधिकारियों की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये सरकार इतना कान में तेल डाल करके सोई हुई है कि जगने का काम नहीं कर रही है। और ये चीज की हकीकत को और भी समझना पड़ेगा कि हो सकता है कि सरकार में चेहरा तो किसी का हो लेकिन संगठन और सरकार को कोई और चला रहा हो। ये मैं एक आपको बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। कपीश जी, एक लाइनें कुछ चंद लाइनें हैं हम आपको और हमारे तमाम दर्शक हैं उनको हम सुनाना चाहते हैं। इन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद से कपीश जी, क्योंकि आप भी लिखते हैं, बहुत शानदार लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, बहुत कुछ सीखता हूँ आपसे भी मैं। जो हमने लोगों से बात करी उसको देख सामायिक है और मैं साधुवाद आपको देना चाहूंगा। बहुत उत्तम रचना थी और इसमें वो सारे रचते हुए थे जो वर्तमान समय में हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं और इन लोगों की पीड़ा सुनने को मिल रही है। तो गरीबी और गुर्बत के नाम पर जो सरकारें बनती हैं अगर वो इस तरीके से करती हैं तो ये उनका कार्य तो एक तरीके से पाप के समान है और इससे सरकारों को बचना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार एक पालक के रूप में होती है, एक ईश्वर के रूप में होती है और उनकी प्रजा जो होती है उनकी संतानों के रूप में होती है। किसी भी किस्म की भेदभाव और दखलंदाजी इस तरह की नहीं करनी चाहिए जाति धर्म को देखते हुए कि उन तक विकास ना पहुंचे, क्योंकि अगर उन तक विकास वास्तव में नहीं पहुंचेगा तो निश्चित रूप से कभी न कभी उनको तीर कमान भी उठाने पड़ सकते हैं। ऐसे गृह युद्ध में झोंकने से बेहतर होगा कि हम उन अधिकारियों को क्या कहेंगे
कि जो अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही नहीं समझ पाते हैं, इन तमाम गरीबों की आंखों में आपने दर्द देखे हैं, महसूस किए हैं, करने वाले अधिकारियों को किस तरह की नसीहत देंगे आप? नहीं, बहुत सीधी सी बात है कि अधिकारियों को ये सोचना चाहिए कि विद्या ददाति विनयम। अधिकारी जो है हमारा वो आईपीएस मैंने पीसीएस से होकर के प्रांतीय गवर्नमेंट में आते हैं और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से होकर के केंद्र। कपीश जी इस शो में हमारे लिए होता है जो दर्द एक प्रधानमंत्री आवास के लिए होता है, क्योंकि उनका पूरा वो संसार है, वो पूरा जीवन है और तमाम जो अफसरशाही है, इसके लिए तो महाजी का आवास है, लेकिन उन लोगों के आंखों में झांक कर देखिए, वो पूरा उनका संसार है। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया दमदार बनारसी साहब, कपिल श्रीवास्तव जी आपका बहुत शुक्रिया, और जो सभी संवाददाता हमारे जुड़े थे, चाहे वो महेंद्र हो, बाराबंकी से धर्मेंद्र